नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो दिल्ली सल्तनत का पोर्शन है। दिल्ली सल्तनत के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। आप किसी भी परीक्षा, यूपी पुलिस ही नहीं कोई भी परीक्षा दे रहे हो तो यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। टॉप 50 जो ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं करने को, तो दिल्ली सल्तनत से 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए जो टॉप 50 है और इसका एक्सप्लेनेशन है तो आपको बहुत ही अच्छे से पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा है तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो यही 50 क्वेश्चन एक बार रट लेना, एक बार रट लेना और एक्सप्लेनेशन जितना मैं बताऊं रट लेना। यूपी पुलिस में अगर आपने दिल्ली सल्तनत नहीं पढ़ा है तो बाहर नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है ना, शेयर दोस्तों को जरूर कर दिया करो। चलो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन है। देखो गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का प्रथम वंश है, पहला वंश है। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत की सत्ता सौंपी और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, गुलाम वंश की स्थापना की। ठीक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा ऑप्शन डी। एक चीज और, दिल्ली सल्तनत में आपको जितने भी वंश हैं, जितने वंश हैं उनकी डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि डेट से क्वेश्चन बनते हैं, वनडे एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कैसी डेट तो मैं आपको करा देता हूँ, 2 मिनट लगेगा केवल। देखो कैसे, पहला कौन सा वंश आया, पहला आता है गुलाम वंश। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे फटाफट से, एक स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। गुलाम वंश आया, उसके बाद खिलजी वंश है, उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और उसके बाद लोधी वंश। बस टाइम पीरियड 1206 से 1290, फिर उसके बाद 1290 से 1320, फिर उसके बाद 1320 से 1414, फिर 1414 से 1451 और उसके बाद 1451 से 1526 पानीपत का पहला युद्ध, दिल्ली सल्तनत समाप्त। और यहाँ से फिर मुगल शुरू। ये सब ईस्वी में है भैया, ठीक है ना, हाँ कंफ्यूजन नहीं हो जाना। उसके बाद सबसे कम समय तक ये चला, सबसे कम समय, ये आपका बहुत बार पूछा गया, पेट तक में पूछा गया है समझ लो। ठीक है, तो ये बस इतनी चीजें पता हो जानी चाहिए, सबसे अधिक पूछे तो तुगलक कर देना। ठीक, तो चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां थी, जैसे लाख बख्श है, हातिम ताई है, ये सब क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधियां थी। मलिक एवं सिपह सालार, इसने कभी सुल्तान की पदवी धारण नहीं की, सुल्तान नहीं धारण की कभी भी। इसने क्या किया, जैसे एक लाख बख्श है, एक इसने किया था हातिम ताई, क्या किया था, हातिम, हातिम ताई। कुरान ख्वा, कुरान ख्वा ये भी एक इसकी उपाधि थी। ठीक, मलिक एवं सिपह सालार, मलिक एवं सिपह सालार। ठीक, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा, पहले तो ये क्या है इसके बारे में पहले देख लेते हैं, थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ठीक, तो देखो अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये आपका है कहाँ पर, तो ये आपका अजमेर में है। किसने बनवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब ये है क्या, तो भाई वो मंदिर थोड़ी ना बनवाएगा, संतों की झोपड़ी थोड़ी ना बनवाएगा, झोपड़ी है तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, संतों की झोपड़ी गलत, मस्जिद ऑप्शन है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है, ये एक मस्जिद है, बिल्कुल अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलो आगे देखो, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। अब कहाँ स्थित है, तो जैसे मैंने इसको तो बता दिया, अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में है, तो अजमेर में है। और कुव्वत उल इस्लाम कहाँ है, दिल्ली में है। कुव्वत उल इस्लाम आपका दिल्ली में है और इसको भी किसने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था।
उत्तर भारत का पहली मस्जिद है ये, उत्तर भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। ठीक, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली और अजमेर। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाओगे। देखो, कुतुब मीनार का निर्माण तो किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है। और ये कितने मंजिला है? ये 5 मंजिला है। ये याद रखना है, 5 मंजिला है। अब इसने सारी मंजिला नहीं बनवाई है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, उसके बाद इसकी डेथ हो गई, उसके बाद इल्तुतमिश ने बनवाया, इल्तुतमिश ने, और उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया। तो कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि कुतुब मीनार के निर्माण में किस तुगलक वंश ने या किस तुगलक शासक ने सहयोग किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। याद रखना, गयासुद्दीन नहीं है, फिरोज शाह तुगलक ने, इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इन तीनों ने मिलकर ये कुतुब मीनार बनवाया था, जो है कहाँ पर? दिल्ली में है। तो पूछा क्या है, योगदान नहीं दिया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने योगदान नहीं दिया, आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है, गुलाम वंश का संस्थापक। अच्छा, एक चीज और है, गुलाम वंश का संस्थापक ये है, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक आएगा तो इल्तुतमिश करेंगे। ठीक है, अब क्यों करेंगे उसके पीछे भी कारण है, तो आगे बताऊंगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या है? लाहौर। इसने कभी भी दिल्ली राजधानी नहीं बनाई है। अब समझ लो, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गुलाम वंश का संस्थापक बना तो इसने राजधानी लाहौर बनाई, और इसके बाद जब इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश इल्तुतमिश तो इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई। क्या बनाई? दिल्ली बनाई। इसी वजह से इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था ही, मतलब उसके बाद शासक तो था ही, और इसने राजधानी दिल्ली बना दी, तो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इसी को माना गया, दिल्ली सल्तनत का। और संस्थापक आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक करोगे, इसकी राजधानी क्या है? लाहौर है। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? इल्तुतमिश, अब देखो आ गया। तो इल्तुतमिश ने राजधानी क्या बनाई थी? इल्तुतमिश ने बनाई थी दिल्ली, तभी तो इसको कहा गया वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा गया इसको, तभी तो, क्योंकि दिल्ली को इसने राजधानी बना दी थी। और गुलामों का गुलाम कहा गया, गुलामों का गुलाम, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक तो सिर्फ मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ये क्या था? इल्तुतमिश, ये मोहम्मद गौरी का भी गुलाम था, और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, और उसका दामाद भी था। ठीक, चलो आगे देखो। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया? देखो आ गया क्वेश्चन, गुलामों का गुलाम कई बार आता है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका बनी? तो मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका जो बनी है वो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश की पुत्री है। हालांकि इसके बनने में काफ़ी विवाद हुआ था, जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और जब मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा। मोटी मोटी ये स्टोरी है कि इसके पिता जो थे इल्तुतमिश, वो चाहते थे कि ये शासिका बने, लेकिन जो तुर्क अमीर थे, जो वहाँ के लोग थे, वो चाहते थे नहीं भाई, महिला कैसे बन सकती है, महिलाओं को बनने का अधिकार नहीं है। इल्तुतमिश का एक छोटा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, काफ़ी शराबी नशेड़ी टाइप का था, तो उसने क्या किया कि इसको हटा दिया गद्दी से और खुद बैठ गया। फिर रजिया सुल्तान अपने सभा के बीचों बीच सड़क पे आ गई और लोगों से कहा कि देखो मुझे हटा रहे हैं और मुझे बचाओ। तब लोगों ने इसकी मदद की थी और लोगों ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाया था गद्दी से और इसको गद्दी पर बैठाया था। ठीक है ना, तो ये याद रखना है, रजिया सुल्तान। खैर आगे देखेंगे इसको। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। चंगेज खां मंगोल आक्रांता था चंगेज खां, तो मंगोलों ने सबसे पहले किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश। याद रखना, इल्तुतमिश के शासनकाल में पहली बार चंगेज खां ने आक्रमण किया था। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है? तमुजिन भी कहा जाता है इसका, तमुजिन इसका नाम है, वास्तविक नाम क्या है? तमुजिन। ठीक है, आगे देखते हैं। चंगेज खां का मूल नाम क्या है? देखो आ गया, चंगेज खां का मूल नाम तमुजिन, ऑप्शन सी। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? रक्त एवं लौह की नीति, तो बलबन ने। बलबन ने कई सारी, जैसे रक्त एवं लौह की नीति अपनाई, चालीसा दल, चालीसा दल का दमन किया, चालीसा दल,
का दमन किया। और क्या किया था? नौरोज त्योहार की शुरुआत करवाई है ना, पारसी त्योहार था नौरोज, इसकी शुरुआत करवाई। तो ये सारे काम किए थे किसने? बलबन ने। अब बलबन ने पहली बार, याद रखना, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक, प्रथम शासक जिसने जिले इलाही की उपाधि धारण की। जिले इलाही, जिले इलाही कई लोग अकबर को कह देते हैं फटाफट से कि भाई अकबर है जिले इलाही पहला, नहीं, पहला है बलबन। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद करना। ठीक, कई बार पीसेस लेवल तक में आ चुका है और वनडे में तो आया ही आया इक्का दुक्का बार। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। निम्नलिखित में किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया था? देखो आ गया वही चीज, नौरोज किसने करवाया था? बलबन ने करवाया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मानोपाधि धारण की थी, मतलब उपाधि धारण की थी? सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अपने चचा को मारकर, चचा कौन? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मारकर खुद शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, और इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। और आपने अगर पद्मावती मूवी देखी हो तो काफ़ी इसके बारे में बताया गया है। ठीक है ना, राजा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के बीच जो युद्ध हुआ था, तो काफ़ी अच्छा बताया गया है। ठीक, चलो आगे देखेंगे। रानी पद्मिनी के नाम, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है, मतलब रानी पद्मिनी या पद्मावती अलाउद्दीन खिलजी का संघर्ष जो था, तो इसमें रानी पद्मावती के पति का नाम क्या था जो चित्तौड़ के राजा थे? तो याद रखना, राणा रतन सिंह, राणा रतन सिंह। और शाहिद कपूर ने रोल निभाया था, काफ़ी अच्छा रोल था। ठीक, तो आप लोग देखो ऐसी मूवीज़ देखा करिए। चलिए आगे देखते हैं। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक हिजड़े को दक्षिण भारत का सेनापति नियुक्त किया था, हजार दिनारी। और ये कहाँ का था? ये गुजरात का था। गुजरात से इसको लेकर आया गया था। 1000 दिनार में खरीदा गया था इसको। और दिनार मतलब क्या होता है? सोना। दिनार और रूपक दो मुद्राएं हैं ना, दिनार को सोना और रूपक को चांदी। तो 1000 दिनार में कहा गया था, इस वजह से इसको हजार दिनारी कहा गया। तो नाम से किसे जाना जाता है? तो मलिक काफूर, मलिक काफूर को लेकर आए थे। ठीक, और ये इतिहासकार बताते हैं मलिक काफूर ने ही बाद में अंतिम समय में अलाउद्दीन खिलजी को जहर दे दिया था। अब ये कितना सच है कितना झूठ, इसके बारे में कोई अपने को जानने की जरूरत नहीं है। आगे देखें। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आपके सारे कवर हो जाएंगे जितने भी युद्ध हैं, जितने भी पूछे जाते हैं। तो देखो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर युद्ध किया। ठीक, यहाँ पे युद्ध किया, कब्जा किया। उस समय यहाँ का शासक कौन था ये बताना है अपने को कि यहाँ का शासक कौन है। तो देखो सबसे पहला युद्ध किया है इसने गुजरात में, सबसे पहला। मैं क्रम भी बताता चलूंगा, हालांकि क्रम आपसे पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी याद कर लेना। गुजरात में पहला किया था। ठीक, पहला गुजरात में। अब गुजरात में किया तो यहाँ का शासक कौन है? तो यहाँ का शासक है भैया कर्णदेव, कर्णदेव। ठीक, उसके बाद गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे किया रणथंभौर। रणथंभौर का कौन है शासक? हम्मीरदेव। और ये चौहान वंशी है। हम्मीरदेव कौन है? चौहान वंशी है। उसके बाद किया चित्तौड़, और चित्तौड़ में राणा रतन सिंह, पद्मावती। और देवगिरी दक्षिण भारत का था, यहाँ पे कौन है? रामचंद्र। ठीक, तो ए का हो गया तीसरा, बी का हो गया चौथा, सी का हो गया दूसरा, और डी का हो गया पहला। तो डी ऑप्शन सही है। ठीक, पहला ही आपको पता होगा तो आप कर लोगे, डी ऑप्शन सही। ठीक है, याद रखना। आगे देखो। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली और राशनिंग प्रणाली, जो आप राशन, गल्ला, गल्ला ए मंडी इसने शुरू की थी। जो आज गल्ला बढ़ता है ना, तो वो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली भी किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, आगे देखेंगे। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? वही सार्वजनिक वितरण प्रणाली या राशनिंग प्रणाली या राशन प्रणाली, गल्ला मंडी किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, नेक्स्ट। घड़ी एवं गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? घड़ी कर, चरी कर लगाने वाले, ये पहली बार ये टैक्स लगे थे, पहली बार ये टैक्स लगी थी। तो सब किसने लगवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था, बी। ठीक, नेक्स्ट। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था?
अमीर कोही। अमीर कोही क्या था? एक कृषि विभाग था, कृषि विभाग। और ये शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन सी। और तुगलक वंश का ये दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, अमीर कोही याद रखना, अमीर कोही कृषि विभाग था और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक इब्र बतूता आया था, इब्र बतूता। कहाँ से? मोरक्को से। मोरक्को कहाँ है? ये अफ्रीका में है। कब आया था? कब आया था? तो भैया 1333 में आया था। और इसने अपनी राजधानी भी चेंज की थी, दौलताबाद। आगे देखेंगे उसके बारे में, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी। क्या कर ली थी? दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। और ये इसकी एक कमी थी कि भाई दिल्ली को राजधानी हटा रहे हो, मतलब है कि नहीं, सोचने वाली बात है। तो दौलताबाद कर दी थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक को ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, सबसे ज़्यादा होशियार, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा। लेकिन इसकी जो भी टेक्निक थी ये काम नहीं आई किसी के, हर जगह ये फेल होता गया, फेलियर का धब्बा बहुत लगा इसके पास, ठीक। और इसी को एक रक्त पिपासु राजा भी कहा जाता है, रक्त पिपासु शासक, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। सांकेतिक मुद्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना। पहली बार सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, इब्र बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मैं बता चुका हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। कहाँ से आया था? तो ये आया था मोरक्को से। मोरक्को अफ्रीका में है। कब आया था? 1333 में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, और इसके लिए इसने एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था। दीवान खैरात बहुत इंपॉर्टेंट। दीवान खैरात, भाई खैरात, खैरात क्या होता है? आपने सुना होगा, अरे यार खैरात बट रही है क्या? खैरात बट रही मतलब दान, दान कर रहे हैं क्या? तो दान विभाग था ये एक। कैसा था? दान विभाग। और ये शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने। और इसने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, रोजगार विभाग, रोजगार विभाग बनवाया था इसने, ठीक है। इसने पीडब्ल्यूडी बनवाया था, पीडब्ल्यूडी विभाग, ठीक है। हाँ, ये चीज़ें याद रखनी है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। खैर आगे देखते हैं। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। पीडब्ल्यूडी वही चीज़ है, लोक निर्माण विभाग। कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक। चलो आगे देखें। दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? अशोक स्तंभ, दो अशोक स्तंभ है, दिल्ली टोपरा, आपने पढ़ा होगा, दिल्ली टोपरा, और उसके बाद एक सुना होगा दिल्ली मेरठ। ये दोनों को दिल्ली लेकर आया था, टोपरा से दिल्ली, मेरठ से दिल्ली। कौन? फिरोज शाह तुगलक, FST, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिरोज शाह तुगलक। तो ऑप्शन ए, ठीक। चलो नेक्स्ट, टोपरा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? देखो वही क्वेश्चन आ गया, और फिरोज शाह तुगलक। तो दो दो प्रकार, कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आंसर सेम है। चलो, तैमूर लंग किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर, तैमूर ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? 1398। ये डेट देखो, डेट जहाँ जहाँ आएगी मैं पहले बता चुका हूँ, डेट में बताता चलूंगा जहाँ इंपॉर्टेंट होगा, और जहाँ इंपॉर्टेंट नहीं हो तो डेट नहीं बताऊंगा, सिंपल। तैमूर लंग। और इस समय जिसने आक्रमण किया, इस समय कौन था? तो तुगलक वंश, तुगलक वंश का अंतिम शासक था इस समय, नाम याद रखना, नासिरुद्दीन महमूद। कौन है? नासिरुद्दीन महमूद। और इसके बाद जब तैमूर ने आक्रमण किया तो ये खत्म हो गया, और तुगलक वंश ही खत्म हो गया। उसके बाद सैयद शुरू हुआ, ठीक है। तो 1398 में आक्रमण किया था, डेट याद रखनी है। नेक्स्ट, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? फिरोज शाह तुगलक ने एक स्थापित किया था दारुल सफा। ये दारुल सफा क्या था? ये एक अस्पताल था, अस्पताल जो कि दिल्ली के पास में ही था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? खैराती अस्पताल, बी, ठीक। चलो नेक्स्ट, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपी जी के भी ये मिल गया, यूपी जी के भी ये भैया है, ठीक है ना। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। कब की थी? 1504 में, 1504 ईस्वी में की थी। और ये लोदी वंश का दूसरा शासक था, ठीक है। चलो नेक्स्ट, निम्न में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं रचना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुलरुखी के नाम से, एक ही मात्र था,
ये कौन था? सिकंदर लोदी। गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? भैया साफ साफ दिख रहा है, ये कौन है? ये लोदी वंश का है, ये है लोदी वंश का। तो बस यही नहीं है, बाकी इल्तुतमिश भी है, बलबन भी है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी है गुलाम वंश के। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट है कि भैया नहीं है। देखो अब यहां से जितने भी बने हैं विभाग सब क्लियर हो जाएंगे। दीवान मुस्तखलीफ, दीवान मुस्तखलीफ अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये बिल्कुल सही है। ठीक। दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही क्या था? ये किसान विभाग था, कृषि विभाग था, जो मैं बता चुका हूं, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, ये भी सही है। दीवान खैरात, खैरात बट रही है क्या? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, ये भी आपका सही है। दीवान रियासत बलबन ने नहीं बनवाया था, दीवान रियासत बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने 2-3 बनवाए थे, तो एक तो आपका पहले नंबर का है दीवान मुस्तखलीफ, और ये है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बलबन की बात कर लूँ अगर, तो बलबन ने बनवाया था, बलबन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना कि बलबन ने कौन सा बनवाया था? दीवान ए अर्ज, दीवान अर्ज बनवाया था। किसने? बलबन ने। ये दीवान अर्ज क्या था? ये था एक सैन्य विभाग, सेना विभाग था ये, एक सैन्य विभाग। ठीक, ये याद करना कि भैया दीवान अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। किसने बनवाया था? बलबन ने बनवाया था। और दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ठीक, चलो नेक्स्ट। कौन सा युग्म सुमेलित है? अच्छा उसने पूछा था, नहीं इसमें पूछा है। देखो दीवान मुस्तखलीफ बलबन नहीं है भैया, अलाउद्दीन खिलजी, अभी हम लोगों ने देखा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। चलो दीवान कोही, दीवान एक कोही किसने बनवाया है? गलत हो गया, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, कृषि विभाग था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज, दीवान अर्ज भैया बलबन, अभी हम लोगों ने देखा बलबन, और ये क्या है? ये एक सैन्य विभाग है। दीवान बगदान, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, दीवान बगदान फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, चलो नेक्स्ट। दीवान अर्ज विभाग संबंधित था, देखो आ गया, संबंधित किससे था? दीवान अर्ज किसने बनवाया? बलबन ने बनवाया दीवान अर्ज। और ये किससे संबंधित है? दीवान अर्ज, ये आपका सैन्य विभाग है, सैन्य विभाग। और सैन्य विभाग मतलब सेना विभाग, सेना क्या करेगी? रक्षा करेगी, तो रक्षा विभाग, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी? इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था ये है कि वो अपने जितने सैनिक थे इनको कैश नहीं दिया करते थे, इनको भूमि दे दिया करते थे एज अ तनख्वाह। ठीक है, सैलरी के रूप में भूमि दिया करते थे, तो ये शुरू किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन ए इल्तुतमिश। ठीक, चलो नेक्स्ट। निम्न में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? देखो दिल्ली सल्तनत में पहला सिक्का चलाने वाला पहला इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश। कौन सा? तांबा और चांदी, ये 2 सिक्के, तो कहाँ है इल्तुतमिश? सी। ठीक, चलो नेक्स्ट। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाजा, आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन खिलजी, बस सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? ठीक, कुतुब मीनार में योगदान नहीं दिया, तो देखो कुतुबुद्दीन ऐबक तो बनवाया ही था, इल्तुतमिश ने भी बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था, तो ये गलत हो गया। और यही 3 याद रखने हैं बिल्कुल अच्छे से। नेक्स्ट। किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? आप देखो 5वीं मंजिल का मतलब होता है अंतिम मंजिल, भाई 5वीं मंजिल था तो अंतिम मंजिल। और आप लोग डेट वाइज भी तय कर सकते हो, तो सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आता है। तो जो सी है फिरोज शाह तुगलक, यही अंतिम बनवाएगा क्योंकि यही सबसे लास्ट है, बिल्कुल सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों में कौन सम्मिलित नहीं है? कुव्वतुल इस्लाम, भैया कुव्वतुल इस्लाम आपका अजमेर में नहीं है, अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा है, ये कहाँ है? दिल्ली में है, तो बस यही सम्मिलित नहीं था, बाकी सारे सम्मिलित हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा? तोता हिंद या हिंदुस्तान का तोता, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ होता है? एटा कासगंज में, एटा कासगंज में। ये कहाँ है? ये यूपी है, यूपी में है, इस वजह से ये क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल में भी आपसे कई बार पूछा गया है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट।
अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ? देखो आ गया एटा कासगंज में, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट। हिंदी खड़ी बोली का जनक, हिंदी खड़ी बोली का जनक, तबले का जनक, ये सब किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट। निम्नलिखित में किसने खजाइन उल फुतूह नामक पुस्तक की रचना की है? खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो ने। बिल्कुल याद रखना, अमीर खुसरो के बारे में देखो 2-3 पॉइंट आए हैं, तो बिल्कुल याद रखना अमीर खुसरो का पुस्तक का नाम खजाइन उल फुतूह है। और ये पद्मावती जो रानी थी, रानी पद्मावती चित्तौड़गढ़ की, तो इनके सुंदरता का वर्णन भी इसी में किया गया है, खजाइन उल फुतूह में। और एक पद्मावती के ऊपर एक और पुस्तक है, 16वीं सदी में लिखी गई है वो पुस्तक, पद्मावत नाम से, और किसने लिखी है? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी लिखी है पद्मावती पे, और खजाइन उल फुतूह में भी पद्मावती पर लिखा गया है अमीर खुसरो द्वारा। ठीक है, चल नेक्स्ट। संगीत यंत्र तबला, देखो आ गया तबला, तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने। तो तोताए हिंद भी कहा गया, इसको तबले का जनक भी कहा गया, खड़ी बोली का जनक कहा गया, और खजाइन उल फुतूह भी इसने लिखा। तो कई सारी चीज़ें इसके बारे में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अमीर खुसरो भैया पद्मावती लिख रहा है, अब पद्मावती लिख रहा है तो पद्मावती कौन है? चित्तौड़ की रानी है। तो चित्तौड़ पद्मावती किसके साथ युद्ध हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के साथ, तो भैया इसी के दरबारी होगा, सिंपल। ठीक है ना, बिल्कुल लॉजिक लगाना है भाई। पद्मावती इसी ने चित्तौड़ में आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो इसी के साथ गया था वो, तभी उसने उनकी सुंदरता देखी, तभी उसने लिख दिया खजाइन उल फुतूह में। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अपने टॉप 50 क्वेश्चन जो थे वो समाप्त होते हैं, और बहुत ही बार बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन थे ये, जो कई बार आ चुके हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है या पढ़ा है तो आपको खुद ही पता होगा। ठीक है, जितना भी एक्सप्लेन इक्का दुक्का किया है मैंने, ज़्यादा किया भी नहीं है, ताकि समय भी कम है, और जितनी चीज़ें हैं उतना दिमाग में बसना जरूरी है, और इसी को बार बार रिवीजन करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।